हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 4। ठीक है, क्या नाम है इसका? जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद। ठीक है, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 76 से 106। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से आईपीसी में ये जनरल एक्सेप्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आने चाहिए। और इसके साथ हमें रेड विद सेक्शन 6, सेक्शन 40, सेक्शन 52 ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले जनरल एक्सेप्शन को देखने से पहले इन तीनों सेक्शंस को देख लेते हैं कि भाई इनके साथ में हमें इसको क्यों पढ़ना है। सेक्शन सी, सेक्शन 6 क्या है? की टू इंटरप्रेट आईपीसी। आईपीसी को इंटरप्रेट करने की चाबी। ठीक है, और ये क्या है? मैंडेटरी है। और ये कहा जाता है कि ये इसका क्या है? रॉन्ग प्लेसमेंट है। ठीक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, मैंडेटरी। ठीक है, रॉन्ग प्लेसमेंट है। और क्या है? सब्सटेंटिव इन नेचर। और जनरल एक्सेप्शन की अनयूजफुल रिपीटिशन को क्या करता है? अवॉइड करता है। ठीक है, ये तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि ये की इंटरप्रेट करने की आईपीसी को मैंडेटरी है, पढ़ना ही। रॉन्ग प्लेसमेंट है कि भाई जब इनके साथ ही पढ़ना है तो इसको 76 के आसपास 75 में जगह देते थे, लेकिन इसको सेक्शन 6 में रखा गया, तो रॉन्ग प्लेसमेंट है। सब्सटेंटिव है, सारवान है। ठीक है, और जनरल एक्सेप्शन की अनयूजफुल रिपीटिशन को अवॉइड करती है। यानी कि सेक्शन 6 जो है ये कहता है कि जितने भी पीनल डेफिनेशन है, जितने भी पीनल प्रोविजन है, ठीक है, जितने भी पीनल इलस्ट्रेशन है, ठीक है, प्रोवाइजो हैं, उनके साथ, ठीक है, इनके साथ हमें किसको? जनरल एक्सेप्शन के साथ हमें इन जितने भी ये हैं उनके साथ में हमें जनरल एक्सेप्शन को पढ़ना है। यानी कि अगर किसी ने मान लीजिए मर्डर किया 302 में मर्डर कर दिया, अब वो कह रहा है कि जी मेरा मामला तो जनरल एक्सेप्शन में आता है, इसलिए मैंने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, अगर वो कहता है कि उसका मामला जनरल एक्सेप्शन में आता है तो कोर्ट की ये मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो उसको सुने। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ ये उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो ऐसा कह रहा है कि उसका मामला जनरल एक्सेप्शन में आता है। जो ये कहेगा कि उसका मामला जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। ये बात क्या थी? तो ये क्या कह रहा है? हर एक पीनल, यानी कि जितने भी पीनल डेफिनेशन है उनके साथ में हमें जनरल एक्सेप्शन को पढ़ना।
यानी कि अगर कोई जनरल एक्सेप्शन का फ़ायदा मांगता है तो उसको सुना जाएगा, और अगर उसका मामला जनरल एक्सेप्शन में जाता है तो फिर उसी के हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 6। अब हम देखते हैं सेक्शन 40 क्या कह रहा है। सेक्शन 40, ठीक है, सेक्शन 40 ऑफेंस की डेफिनेशन बताता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी में भी पूछा गया है कई बार कि ऑफेंस किस सेक्शन में है आईपीसी के, तो सेक्शन 40 में। ठीक है जी, ऑफेंस की डेफिनेशन है। ऑफेंस की डेफिनेशन हम बताएंगे यहाँ चैप्टर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के लिए ऑफेंस की क्या डेफिनेशन है। ऑफेंस मीन्स विच इज punishable by IPC, which is punishable by special law, which is punishable by local law। ऑफेंस क्या है? जो भी आईपीसी जिस काम को भी करने से निषिद्ध करती है, मना करती है, ठीक है, वो ऑफेंस है। अगर आप उस कार्य को कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑफेंस हो जाएगा। लोकल लॉ जिसको मना करता है वो। और सेक्शन 52, सेक्शन 52 में क्या है, गुड फेथ। गुड फेथ मतलब सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक। ये क्या है, समथिंग डन और समथिंग बिलीव। ठीक है, कुछ किया गया, कुछ विश्वास किया गया, कैसे, ड्यू केयर एंड अटेंशन से। ठीक है, कोई काम किया, कोई विश्वास किया, कैसे किया, सम्यक सतर्कता और ध्यान से या सावधानी से, तो क्या कहा जाएगा कि वो काम, वो विश्वास गुड फेथ में किया गया है। अब अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं, आपने दिखा दिया कि मैंने ये काम विद ड्यू केयर एंड अटेंशन से किया है, तो ये माना जाएगा कि आप कैसे थे, गुड फेथ में थे, आपने ये कार्य गुड फेथ में किया। ठीक है जी, तो इसके साथ जो ये हमने सेक्शन से सेक्शन 6, 40 एंड 52 इनको देख लिया। चलिए अब हम जनरल एक्सेप्शन पर आ रहे हैं 76 से 106। इसके बारे में जो जूरिस्ट हैं शम्सुल हुदा, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जनरल एक्सेप्शन में ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन ऑफ नॉन इम्पुटेबिलिटी, यानी कि शम्सुल हुदा कहते हैं कि ये सेक्शन 4 में कैसी शर्तें हैं, अदोषिता की शर्तें। अगर आप इन शर्तों को पूरा कर देते हैं तो आप जो है अदोषी हैं, यानी कि निर्दोष हैं। अदोषिता की शर्तें हैं, आप इन शर्तों को पूरा कीजिए और आप बाइज्जत बरी। इसी तरीके से एक और जूरिस्ट हैं कैनी, ये ऐसे एक्ट हैं जो टू फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी,
ऐसे एक्ट हैं जो क्या है, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, अगर आपका एक्ट इसमें आता है तो फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, और चलिए इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सेक्शन 76 से 106 तक क्या है, हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला एक्सक्यूजेबल डिफेंस, ठीक है। दूसरा जस्टिफिएबल डिफेंस, इसको हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी बोलते हैं, आरओपीडी। और तीसरा पेटी केसेस, ठीक है। एक्सक्यूजेबल डिफेंस कहां से कहां तक है, 76 से 94 तक, ठीक है। जस्टिफिएबल डिफेंस आपका 96 से 106 तक। और पेटी केसेस सेक्शन 95, इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 95, ठीक है। इसमें जो मामले हैं वो कैसे हैं, नो मेंसरिया केसेस, इसमें मेंसरिया दुराशय नहीं होता, ठीक है। इसमें मेंसरिया प्रेजेंट, मेंसरिया कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। और इसमें भी मेंसरिया प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होगा। चलिए, ये हमने प्लानिंग कर ली, इसको क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक्सक्यूजेबल डिफेंस, क्षम्य प्रतिरक्षाएं, जस्टिफिएबल औचित्यपूर्ण प्रतिरक्षाएं, या इसे हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, भी बोल देते हैं। और तीसरा हमने इसको पेटी केसेस में डिवाइड कर लिया। और जो एक्सक्यूजेबल डिफेंस है, इनमें मेंसरिया दुराशय नहीं होता। इसमें दुराशय, आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, इसमें दुराशय प्रेजेंट है और इसमें भी मेंसरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लेंगे इस एक्सक्यूजेबल डिफेंस को, ठीक है। एक्सक्यूजेबल डिफेंस को ले लेते हैं। चलिए, एक्सक्यूजेबल डिफेंस, एक्सक्यूजेबल डिफेंस, इसको 76 से 94 तक इसको तोड़ते हैं। क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कहाँ है, 76, 79, ठीक है। सेकेंड, जजेस एक्ट 77, 78, ठीक है। एक्सीडेंट 80, नेसेसिटी 81, ठीक है। 82 और 83 ये आ जाएगा इमैच्योर माइंड, इमैच्योर माइंड, ठीक है। 82, 83 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है। 84 इंटॉक्सिकेशन, 85, 86, ठीक है। कंसेंट
87 से 92 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ठीक है। 93 कंपल्सन, बाध्यता। 94 इस तरीके से हमने ये इस एक्सक्यूजेबल डिफेंस को, ठीक है, तोड़ लिया। किसमें? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जजेस एक्ट 76, 79, 77, 78। ध्यान रखना 76 और 79 है, 76, 77 नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसमें कई बार स्टूडेंट से गलती हो जाती है। जजेस एक्ट आ जाता है बीच में 77, 78 में, और उसके बाद 79 में। एक्सीडेंट 80, नेसेसिटी 81, इमेच्योर माइंड 82, 83, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड 84, इंटॉक्सिकेशन मत्ता 85, 86, कंसेंट 87 से 92, और कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ठीक है। और नेक्स्ट इज कंपल्सन, ठीक है, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा, ठीक है। कंपल्सन 94 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको तोड़ना है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि 76 और 79। इस तरीके से एक सभी को हम करते चले जाएंगे। इसमें आईपीसी में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।